कैदी ने बराबर प्यार से माफी मांगनी चाहिए, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। उसको मांगनी चाहिए ना, हमने उसे गिरफ्तार किया है ना, हम उसे लेकर आए थे ना, हमने उसे हटाया। आप मैडम की दिन के साथ आपको शायद मालूम नहीं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी। मैडम करंटली जो आप हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डॉलर आपके सामने था, पेट्रोल की प्राइस आपके सामने थी। माशी हालात जो हैं वो एक साथ तो ख़राब नहीं होते ना, और हम इतनी दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं और हमारे मुल्क में जंगें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी GDP कभी नेगेटिव नहीं हुई। लेकिन इमरान के ज़माने में हमारी GDP नेगेटिव हो, और हम तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, हमारे दूसरे ममालिक से कर्जे होते हैं, लेकिन उनका एक तरीक़ाकार और ये जो हमारी स्टेट होती है, इसका मायना होता है कि हम कर्जा लेते हैं। IMF से आपने कर्जा लिया, कोई तो आपकी शराइत होनी चाहिए थी ना अपने मुल्क के हालात को देखते हुए। अब मैं तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन शौकत तरीन ये कहते हैं कि सख्त तरीन शराइत में बढ़ सकती। शौकत तरीन ये कहते हैं कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी 3 साल 8 महीने, हम एक के बाद एक तजर्बा करते थे। तो एक तो इमरान तजर्बा था हमारे लिए कि ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम इसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए, फिर उसने मईशत को देख के मुल्क को तजर्बा बना लिया, फिर आपने माहिदा कर लिया। माहिदा करने के बाद आपने माहिदे की शराइत पर अमल नहीं किया, आवाम को पेट्रोल पे और बिजली पे सब्सिडी दी, फिर आपको ये भी पता चल गया कि आपकी हुकूमत जाने वाली है, तो फिर आप ही के वज़ीर दाखिला ने कहा कि बारूदी सुरंगें भी बिछा दी मईशत में। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप 1 महीने किसी से कर्जा ले लें और फिर उसके बाद उस पर आप इंजॉय करते रहें, तो फिर आपका घर फ़ौरन समझ जाएगा, या जब तक आप उसकी शराइत पर कर्जा नहीं करेंगे जब समझेगा तो आप घर वाले हैं। मैडम हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं कि आप लोग समझते हैं कि सियासतदान जो है बड़े ऐश कर रहे हैं। मैंने अपने घर का डीप फ्रीज़र बंद कर दिया है कि भाई मैं इतना बिल कैसे, मैं सोच समझ के निकल सकते, मुझे कहीं जाना है तो हम भी इन हालात से गुजरते हैं। हाँ, वो लोग जिनका चंदे पे गुजर रहे हैं, जिनको बाहर से लोग दे देंगे, उनके लिए मसला नहीं है। मैडम PM के आप बयान को किस तरह देखते हैं? जो अभी PM साहब इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं और मेरे ख्याल में बचगाना बयान था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बढ़ा चढ़ा के आप। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जब बात की PTI के दौर में, तो ये भी तो देखें कि उससे पहले गवर्नमेंट कहाँ कीमतें छोड़ के गई थी, वो उन्हें कहाँ तक ले गए। और असद उमर साहब का बयान मौजूद है कि उन्होंने मैडम आप भी वो देखिए, एक मिनट पीडीएम मेरी बात पूरी गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने कहा था कि डॉलर 300 तक जाएगा, ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है बड़ा। और फिर इस वक्त कोरोना के बाद भी और यूक्रेन की जो जंग है उसके बाद पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। तो बहरहाल ये तो है, लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब के बयान का है, उनके बयान को किसी ने मेरी पसंद किया। मैडम देखिए, शायद यही PM पाकिस्तान रहे, उनका बयान आपके सामने आया, उस बयान को कैसे देखते हैं? वो इतना सख्त बयान था मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि ये जो अभी PDM की जो हुकूमत रही है, ये पाकिस्तान तारीख की सबसे गंदी तरीन हुकूमत रही है। जाहिर है इतने बुरे हालात थे कि उसमें आप ये नहीं कर सकते थे कि कहते कि हम सब कुछ, आपको शायद मालूम नहीं कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी, और बहुत थोड़े से PDM का हिस्सा रही थी, लेकिन हालात में आप PDM को भी बुरा नहीं कह सकते। इस वक्त पूरी दुनिया में आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी थी, आपको ये ज़रूरत थी कि IMF को आप यकीन दिलाएं कि हम उनका मायदा पूरा करेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं वो भी जो है वो देख रहे थे कि ये रियासत मायदा पूरा करेगी तो फिर हम भी करेंगे। तो जो एक क्रेडिबिलिटी थी मुल्क की, उसको ठीक किया और बेहतर एक करने की कोशिश की। तो आज जो हमें कर्जे मिल रहे हैं, आज जो हमारे मसाइल की बात हो रही है कि दूसरे हमें कंट्रीज हमें कर्जा दे रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि उन्हें श्योर किया गया है कि हमारे जो भी हालात हों, लेकिन हमने जो कर्ज लिए हैं एक स्टेट ने दूसरी स्टेट से हम उसको पूरा करें। मैं समझती हूँ कि हम सब माशी तौर पर बहुत परेशानी का शिकार हैं, लेकिन इसी तरह हम आगे भी बढ़ना है हमें, और इसी से हम खुद मेहनत और हिम्मत करके निकलेंगे। और इसका मसाइल का हल भी यही है कि हम जो है वो मेहनत करें और
अपने मसाइल को समझते हुए अपनी बेजा असराम जो है उसको ना करें। मैं खुद जो हूँ इस वक्त देख रही हूँ कि हम कैसे अपना घर चला रहे हैं। इलेक्शन फौरन होने चाहिए क्योंकि कोई जवाब नहीं है इलेक्शन को आगे ले जाने का, और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो आपको इसी तरह के दुखी कर देने वाले बयान। हामिद मीर साहब ने कहा कि कैदी नंबर 804 से माफी मांगनी चाहिए, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। उसको मांगनी चाहिए, ना हमने उसे गिरफ्तार किया है, ना हम उसे लेकर आए थे, ना हमने उसे हटाया।